यहाँ तक कंसेप्ट करने के बाद आगे हम डिस्कस कर लेते हैं जो यूएनओ है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना है यूएनओ कितने पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिकली जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आईज का काम होता है देखना, ईयर का काम होता है सुनना एक्सेट्रा, वैसे ही यूएनओ में कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कीप ऑलवेज इन माइंड दैट यूएनओ हैज 6 ऑर्गन, मतलब यूएनओ के 6 बॉडी पार्ट हैं। पहले मैं पार्ट्स के नाम बता देता हूँ, फिर एक एक करके सभी को डिस्कस बढ़िया तरीके से करेंगे। सबसे पहले है जनरल असेंबली, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ वन इज सेक्रेटरीट, सिक्स वन इज ट्रस्टशिप काउंसिल। इसको आप ना उल्टा उल्टा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए एक एक करके इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं कौन से बॉडी पार्ट का क्या क्या काम है। जो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, असेंबली का मतलब क्या होता है, हमारे स्कूल्स में भी असेंबलीज होती है, यहाँ पर प्रेयर के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, हाँ भी आज स्कूल में ये होगा या कॉलेजेस में ये होगा। तो जनरल असेंबली में क्या होता है, ग्लोबली जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कस होता है। जैसे कोरोना आ गया तो यूएनओ में जितने भी मेंबर्स देश होते हैं 193, वो सभी देश का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, वहां पर डिस्कशन होती है, हाँ भी अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वो सारा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगली बात आपने ये याद रखनी है, ईच कंट्री हैज वन वोट, मतलब ईच कंट्री बोल दो या स्टेट बोल दो, एक ही वोट होती है। 193 मेंबर होते हैं जिसमें से हर एक कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है और वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब वोट यहाँ पर आए ना, तो वोट सिस्टम से चलता है। मान लो उन्होंने कोई यूएनओ ने कोई नया रूल बनाना है तो वो क्या करेंगे, 193 देशों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेंगे। अगर मैक्सिमम हाथ खड़े होते हैं हाँ भी ये रूल बनना चाहिए, तो वोट के जरिए वो जनरल असेंबली में वो डिस्कशन होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है और वो रूल बन जाता है। तो ये है बेसिक जनरल असेंबली का ऑर्गन का काम। और जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्गन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल वाले बॉडी पार्ट को डिस्कस। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, हाँ भी सुरक्षा प्रोवाइड कराना। सुरक्षा किससे प्रोवाइड कराना, लड़ाई झगड़ों से। तो इसका एम क्या है, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी की पूरी ग्लोबल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइड कराना इस काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, मतलब 15 देश इसके मेंबर बन सकते हैं, ये रूल है। और इनमें से 5 मेंबर परमानेंट होंगे और 10 मेंबर्स क्या होंगे, रोटेटिंग होंगे, जो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। जो 5 मेंबर्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, परमानेंट मेंबर बोले जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आए हाँ परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से हैं, तो वो आपने याद रखने हैं। इसमें पहला देश है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथा है यूनाइटेड किंगडम यूके और पांचवा है लास्ट वन इज यूएसए। ये 5 के 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ के। और जो रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं ना, वो हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। एक से ज्यादा बार भी एक देश मेंबर बन सकता है। जब 193 मेंबर कंप्लीट होंगे तो दोबारा से शुरू हो जाएगा ये काम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो परमानेंट मेंबर है उनके पास तो होती है भाई वीटो पावर, और जो टेम्परेरी मतलब रोटेटिंग मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी ये वीटो पावर होता क्या है। बेसिकली वीटो पावर का मतलब क्या होता है, अगर कोई देश किसी भी देश के ऊपर हमला करता है, फॉर एग्जांपल परमानेंट मेंबर्स के ऊपर ले लेते हैं, परमानेंट मेंबर ये सारे परमानेंट मेंबर है। मान लो किसी ने यूएस के ऊपर अटैक कर दिया, तो यूएस से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वोटिंग सिस्टम के वो देश क्या कर सकता है, वो उस देश के ऊपर अटैक कर देगा। हाँ भी उसने नहीं पूछना। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ, हाँ भी अगर परमानेंट मेंबर्स के साथ कोई भी देश पंगा लेता है, उसके ऊपर अटैक करता है, तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसमें क्या है, यूएनओ के पास उसको नहीं जाना पड़ेगा देश को, उसके पास वीटो पावर है, वो उस देश के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। अब बात करते हैं, अगर किसी भी नॉन परमानेंट मेंबर के ऊपर हमला कर दिया तो बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो वो जाएगा सीधा का सीधा यूएनओ के पास, अभी मेरे ऊपर हमला किया है। वो क्या करेंगे, वोटिंग करवाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, टोटल 15 मेंबर। तो 15 में से अगर 9 की यस होती है, हाँ भी इस देश के साथ गलत हुआ है, हमें भी अटैक करना चाहिए, तब वो देश जाके अटैक कर सकता है, ऐसे नहीं अटैक कर सकता। तो यही वीटो पावर का मतलब होता है। अब ये समझ दो, ये परमानेंट मेंबर है ना, जो इन 5 देशों के साथ कोई भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, इन्होंने किसी से नहीं पूछना, इन्होंने जाके ठोक देना सीधा। तो एक क्वेश्चन ना पीछे एमसीक्यूज में आया था एक एग्जाम में, उसमें क्या पूछा गया था, इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से सबसे ज्यादा वीटो पावर किसने यूज किया, तो वो है रशिया। रशिया ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अब बात रही नॉन
नॉन परमानेंट मेंबर या रोटेटिंग मेंबर वो कौन कौन से हैं अगर आपने पता लगाना है तो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर QR शो कर रहा हूँ, इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर लो, आपको पता चल जाएगा एट प्रेजेंटली जब भी आप वीडियो देखोगे एट प्रेजेंटली कौन कौन से देश जो है 10 है वो रोटेटिंग मेंबर इस समय में है। इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट बढ़िया और भी क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा फंडा पता चल गया। ये सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं रोटेटिंग। वीटो पावर का समझ आ गया, 15 में से 9 वाली वोटिंग कब होएगी जब नॉन परमानेंट मेंबर के ऊपर कोई हमला करता है तो वो वीटो पावर का यूज करता है अगर 9 वोट आ जाएंगी उनके पास। और लास्ट में जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, USA में, न्यूयॉर्क में। आई होप आपको 2 बॉडी पार्ट अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ECOSOC। एब्रिविएशन भी आ सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। ये समाज में किसके लिए काम करता है, इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट एफर्ट्स करता है। मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को सही करने की कोशिश करता है, हाँ भी सभी देश बराबरी से चले। और सोशल मतलब सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है उसको देख रेख करता है, बैलेंस बना के रखने में हेल्प करता है। और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो जो भी टास्क है ये वाला ऑर्गन इसको रेगुलेट करता है, इसको देखता है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में। अगला बॉडी पार्ट 4th वाला डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको क्या बोला जाता है, ICJ। यहाँ पर कोर्ट आ गया। कोर्ट वर्ड का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े सुलझाए जाते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में, देश के बीच में जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जगह को लेके डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया वाले बोलते हैं जब जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान में बोलते हैं वो हमारा है, जम्मू कश्मीर है। इस चीज को डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए यहाँ पर अर्जी लगा सकता है कोई भी देश, हाँ भी हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं तो आप कुछ करो। मतलब सारे के सारे डिस्प्यूट्स जो है वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में संभाले जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर का मतलब होता है जहाँ पर मेन काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा चेंज है, बाकी सभी का सेम है, एक इसका ही चेंज है। कौन सी जगह पर है, नीदरलैंड में एक जगह है हेग, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर। तो आपको MCQs में आ सकता है ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क नहीं लगाना, वो अलग है, कहाँ पर है, नीदरलैंड में, द हेग में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 5th वन डिस्कस करते हैं सेक्रेटरीट ऑर्गन के बारे में। जो सेक्रेटरीट है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के काम होते हैं, जैसे आपके कॉलेजेस में या स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव वाली ब्रांच होगी, वो क्या करेगी, फीस वगैरह जमा करेगी, वो सारे काम करेगी, एप्लीकेशन कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ही सारा काम होता है, कितना फंड किस देश को देना है, मतलब कौन सी राहत कैसे पहुंचानी है, कौन सा देश को हेल्प करनी है पैसों की। और इसका हेड कौन सा होता है, सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, बॉस होता है। एट प्रेजेंटली ये क्या हुआ, स्कैन करो आपको पता चलेगा कौन सा बंदा है, कौन सा अंग्रेज है जो इसका एट प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल है, किसका, सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट ऑर्गन का। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। और जो सेक्रेटरीट वाला हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में। और लास्ट बॉडी पार्ट को डिस्कस करते हैं जो है ट्रस्टशिप काउंसिल। बेसिकली आपके लिए खुशखबरी है, इसमें ज्यादा आपको डाटा याद नहीं रखना पड़ेगा। आज के समय में ये वाला जो ऑर्गन है वो इनएक्टिव है, मतलब वो काम नहीं करता, वो बंद कर दिया गया। UNO से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऐसा कौन सा UNO का ऑर्गन है जो बंद कर दिया गया, जो इनएक्टिव है, वो ट्रस्टशिप काउंसिल वाला ऑर्गन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA। सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, सिर्फ इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो जस्टिस वाला, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीदरलैंड में, द हेग में, जो मैंने पीछे बता दिया। आई होप ये ऑर्गन वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया।